गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गो एट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ दिन से मैं अपने चैनल लेट्स गो एट पे बिहार सिविल कोड से रिलेटेड टॉपिक डाल रहा हूं, जो कि अभी लेटेस्ट है। तो आज भी जो हमारा टॉपिक है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ बिहार सिविल कोड। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के शुरुआत से मिडाइवल हिस्ट्री, जहाँ से आपको चांसेस बनते हैं इसमें हिस्ट्री में आपका टॉपिक बन सकता है मिडाइवल हिस्ट्री से, जहाँ सबसे पहला जो मुस्लिम शासक था भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम, वहाँ से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसमें कंजूसी ना करे, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल मात्र है जो आपको बेकार के कंटेंट में टाइम बर्बाद नहीं करवाती। शॉर्ट सेशन के अंदर आपको सारे कंटेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर करवाती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना और एक थम्स अप करना। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, और इस वीडियो के लास्ट तक बगैर स्किप किए बने रहें और अपना नोट्स भी तैयार करें, तभी आपको आने वाले एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा देखने को मिल सकता है। देखिए, मिडाइवल हिस्ट्री जो है मोहम्मद बिन कासिम से हम पढ़ेंगे, जो कि एक अरबी मुस्लिम शासक था, जिसका जो ड्यूरेशन हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम का ड्यूरेशन तो 712 ईसा पूर्व, ठीक है, 712 ईसा पूर्व मोहम्मद बिन कासिम जब इंडिया पर आक्रमण किया, पहला मुस्लिम शासक, तो 712 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक था। ये जो था मोहम्मद बिन कासिम, वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक। अगर आपको पूछे कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जो भारत पर आक्रमण किया था, मुस्लिम शासक खास करके, तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 जो इसका ड्यूरेशन दिया गया है मोहम्मद बिन कासिम का, तो इसने जब भारत पर आक्रमण किया था, इसने एक ही बार भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद इसकी जीवन काल जो है ख़त्म हो गई। तो इसने जो भारत पर आक्रमण किया, सबसे पहला जो हमारा भारत का स्थान था जहाँ पे इसने आक्रमण किया और विजय पाई, वो था सिंध। याद रखेंगे 712 ईसा पूर्व जो इसका ड्यूरेशन है वो भारत पर आक्रमण करने का ड्यूरेशन है। सबसे पहला ड्यूरेशन 712 ईसा पूर्व में इसने मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, जहाँ सिंध पर दाहिर नाम के शासक थे, ठीक है, दाहिर नाम के शासक। जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईसा पूर्व में सिंध पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ के शासक जो थे वो दाहिर नाम के शासक वहाँ पर राज कर रहे थे, ठीक है। सिंध और मुल्तान पर विजय, इसने जो आक्रमण किया एक ही बार भारत पर 712 ईसा पूर्व में, तो उसने सिंध और विजय पर उसी बार अपना आक्रमण करके उस सिंध और विजय पर मुल्तान पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। इसके द्वारा भारत पर सिर्फ एक ही बार आक्रमण किया गया है, याद रखिएगा। हिंदुओं पर जजिया लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, बहुत बार हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि जजिया कर लगाने वाला, हिंदुओं पर खास करके जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन गजनी, जब इसका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है इस मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम का, तो गजनी का टाइम आता है। मुस्लिम शासक हम देख रहे हैं तो गजनी का टाइम आता है। इसका संबंध यामनी वंश से था। गजनी का संबंध जो था वो यामनी वंश से था, जिसके संस्थापक सुबुतगीन थे। गजनी साम्राज्य के संस्थापक सुबुतगीन, और यामनी वंश से जो गजनी का संबंध था उसके भी संस्थापक सुबुतगीन अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था। देखिए, हम देखेंगे गुलाम वंश, खास करके गुलाम वंश तक हम देखेंगे, उससे आगे भी कुछ वंश हम देखेंगे जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि जितने भी गुलाम थे वो उनके अपने दामाद थे।
तो शुबुद्दीन जो था अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद था। शुबुद्दीन अल्पतगीन का गुलाम, साथ ही उनका दामाद भी था। मोहम्मद बिन गजनी जो था वो शुबुद्दीन का पुत्र था। शुबुद्दीन का पुत्र जो यामनी वंश का और गजनी वंश का संस्थापक है, उसके बेटा गजनी है, ठीक है। और गजनी जो है वो अल्पतगीन का नाती है, नाती या पुत्र है, ठीक है। अपने पिता के समय गजनी जो है वो खुरासान का शासक था। जब इसके पिता शुबुद्दीन जो थे वो अल्पतगीन का जब गुलाम था, दामाद था, तब उस टाइम जो था वो गजनी खुरासान का शासक था। इसकी उपलब्धि हम देखेंगे गजनी का, तो यामनी उल दौला, यामनी उल मिल्ला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बुत सिकन या मूर्ति भंजक किसको कहा जाता है, तो गजनी को। गाजी सुल्तान आजम। गजनी के द्वारा सबसे ज़्यादा भारत पर जो आक्रमण किया मुस्लिम शासक वो गजनी था। कुल 17 वार 17 टाइम्स इसने भारत पर आक्रमण किया। अगर इसका हम लिस्ट देखते हैं, मेन लिस्ट देखेंगे, 17 के 17 नहीं देखेंगे, मेन लिस्ट देखेंगे जो कि पूछा जाता है। पहला जो था 1001 में राजा जयपाल के विरुद्ध, जिसमें जयपाल की पराजय हुई और उसने आत्मदाह कर लिया। 1004 में जो है मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय क्रमपथी के राजा फतेह दौद का शासन था। 1004 में मुल्तान पर, जहां फतेह दौद का शासन था। 1014 में थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर को लूटा। 1014 में थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर को लूटा। 1015 में कश्मीर पर, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण पहली बार गजनी को असफलता हाथ लगी। गजनी को अपने लाइफ में पहली बार असफलता जो हाथ लगी वो कश्मीर पर 1015 में जब आक्रमण किया, तो उस समय मौसम खराब होने के कारण उसको पहली बार ज़िंदगी में असफलता हाथ लगी। सबसे चर्चित जो आक्रमण है गजनी का, वो 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात पर, जहां उसने 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी। 1025 में जो है वो सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्र गुजरात के सोमनाथ मंदिर जो है वहाँ पर आक्रमण किया और 20 लाख दिनार की संपत्ति वहाँ से उसने लूटा। सबसे चर्चित आक्रमण गजनी का यही है। गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध, क्योंकि जब ये गजनी जो है सोमनाथ मंदिर को लूट करके संपत्ति वहाँ से ले जा रहा था, तो बीच में जाटों ने आक्रमण करके उससे कुछ संपत्तियाँ लूट ली। तो फिर 2 साल बाद जो है 1027 में इसने बदला लेने के लिए जाटों पर आक्रमण किया और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई, जीवन काल खत्म। देखिए एक बार देख लेते हैं। कुल 17 बार आक्रमण गजनी के द्वारा भारत पर। पहला 1001 में जयपाल राजा जयपाल के विरुद्ध, जिसमें जयपाल की पराजय हुई और उसने आत्मदाह किया। 1004 में मुल्तान पर, 1014 में थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर, 1015 में कश्मीर पर, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण असफलता हाथ लगी पहली बार। सबसे चर्चित 1025 में सोमनाथ मंदिर पर, जहाँ से 20 लाख के दिनार, और लास्ट आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध और 1030 में इसकी मृत्यु होगी, जीवन काल खत्म। अलबरूनी जो था, वेरी इंपॉर्टेंस, अलबरूनी गजनी के दरबार में राज ज्योतिष के पद पर था। इसका जो किताब है अलबरूनी का, वो तहकीक हिंद जो है वो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। तुर्कों के चित्रकला का सबसे पहला प्रमाण तारीख़ शुबुद्दीन से मिलता है, जो कि बैहक़ी की रचना है। फिरदौसी की रचना शाहनामा, जिसका टाइटल फारसी का होमर है। उतवी गजनी के दरबारी कवि, जिसकी रचना तारीख़ यामनी। उतवी जो था वो गजनी के दरबारी कवि था, जिसका रचना जो है तारीख़ यामनी। अलबरूनी गजनी का दरबार में राज ज्योतिष के पद पर था, जिसका किताब तहकीक हिंद है। और तुर्कों की चित्रकला का सबसे पहला प्रमाण कि तुर्क जो थे वो चित्रकला मतलब प्रेमी थे, चित्रकला से भी प्रेमी थे, तो उसका पहला प्रमाण जो है वो तारीख़ शुबुद्दीन से मिलता है, जो कि बैहक़ी की रचना है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह के कंटेंट देखने के लिए और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने ग्रुप में शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें और एक थम्स अप कर दें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।